उसे मत खोज। प्रियो, परमेश्वर के भय में चलने वाले जितने भी अगुवे होते हैं, यह उनकी पहचान होती है, या मैं तो यूं कहना चाहूंगा कि यह पहली योग्यता होती है अगुवों की, कि वे परमेश्वर के भय में रह करके अपनी बड़ाई नहीं परंतु परमेश्वर का नाम हमेशा ऊंचा करने की सोचते हैं। बाइबल में राजाओं को भी बहुत सारी सलाह दी गई है। उनमें से एक की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसके 17वें अध्याय में आइए और उसके 20वें वचन में देखिए क्या लिखा है। वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने। यहां एक लंबी सूची है जो राजाओं को सुनाई जा रही है कि उनको किस प्रकार से परमेश्वर के आज्ञाओं में बंधे रहने का है। उनमें से एक यह है कि अपने विषय में घमंड न करने लगे, अपनी गद्दी की घमंड न करने लगे, अपने आप को ऊंचा न करने लगे और भाइयों को तुच्छ जानना नहीं है। यह स्पष्ट आज्ञा परमेश्वर उन्हें दे रहा है जो अगुए हैं, जो राजा बनकर के बैठे हैं। जी हां, घमंड करना ही हमारे जीवन में आत्म पदोन्नति के तरीकों को बनाती हैं, उपजाते हैं। प्रभु यीशु ने अगुआ होने के लिए पहली शर्त जो रखा था वो था नम्रता। यदि अगुआ होना चाहते हैं तो नम्रता होनी चाहिए आप में। मत्ती रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय में आइए और उसके 25वें वचन से आगे वहां पर यूं लिखा है। यीशु ने अपने शिष्यों को पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो अन्य जातियों के जो हाकिम होते हैं, जो अगुए होते हैं, वो उन पर प्रभुता जताते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अपना अधिकार रोपते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वासी अगुओं की पहचान थोड़ी सी अलग है। हम मसीही क्रिस्तीय विश्वास में जीने वाले अगुओं की पहचान कुछ अलग होनी चाहिए। लिखा है, तुम में ऐसा ना हो जो अन्य जातियों में होता हो, परंतु तुम में जो बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा सेवक बन जाए, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वो तो तुम्हारा दास बन जाए। झुक करके जीना है, लोगों की सेवा करना है, गुलामों के समान सेवा करना है, दास बन करके सेवा करना है। प्रभु यीशु ने अपने जीवन में अपने शिष्यों को बहुत सारी बातें सिखाई हैं, लेकिन एक उदाहरण उन्होंने ऐसा पेश किया था और ये कह करके कि मैं तुम्हारे लिए ये नमूना दे रहा हूं, मैं तुमको ये उदाहरण दे रहा हूं, इसके अनुसार तुमको जीना चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 13वें अध्याय में आइए। यहां पर 13वें वचन से आगे बता रहा हूं। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, तुम मेरी बड़ाई कर रहे हो, मुझको ऊंचा कर रहे हो, क्योंकि मैं हूं। परंतु यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही किया करो। मसीह अगुओं की पहचान है लोगों के पांव तक धोना जानते हैं। प्रभु यीशु ने हमको ये उदाहरण पेश करके कहा, जैसा मैंने किया है वैसा ही तुम भी अब से किया करो। समझ की बात है कि आप कोई ऊंचे गद्दी पर बैठकर या ऊंचे मंच पर खड़े रह करके किसी के पांव धो नहीं सकते। हमारा यीशु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कहलाता है। हम मत्ती रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय और उसके 5वें वचन को देखते हैं। मत्ती 21:5। यहां पर प्रभु यीशु के राजा होने की बात लिखी है, लेकिन उसके साथ साथ एक और शब्द जोड़ दिया गया, सियोन की बेटी से कहो देखो तुम्हारा राजा आता है। यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, उसके बारे में यह वर्णन मिलता है। जकरिया की पुस्तक में भी यही बात है। आगे लिखा है, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठकर आता है, वरन लादू के बच्चे पर बैठकर आता है। एक राजा है लेकिन नम्र है,
गधे पर बैठकर आ रहा है, गधे के बच्चे पर बैठकर आ रहा है। प्रियो, अगुओं के लिए नम्रता कितनी जरूरी बात है, आप समझ गए हैं। आज का पाठ हमसे यही कह रहा है कि घमंड नहीं होना है। हमारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं हो रहा जिसके कारण हम फूल जाते हैं। पाठ कह रहा है अपने आप को बढ़ावा न दें। घमंड मनुष्य के अंदर आता है तो उसका पतन हो जाता है। यही हिजकेल की पुस्तक निकालिए और उसके 28वें अध्याय के 17वें वचन में स्पष्ट लिखा है, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई, मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। जो घमंड से भर जाते हैं, जो फूले जाते हैं, अपनी वाहवाही करे जाते हैं, ऐसे लोगों का पतन हो जाता है, नाश हो जाता है। यदि आप दूसरा इतिहास और उसके 26वें अध्याय को देखें तो उजिया राजा के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। परमेश्वर के साथ में चलना शुरू किया था। आरंभ का जीवन आप देखिए, राजा उजिया बेहद नम्र राजा था, परमेश्वर के साथ चलने वाला राजा था। लेकिन अंत के दिनों में देख रहे हैं हम उसको कि घमंड आता जा रहा है, अपनी सेना का घमंड, अपने सामर्थ का घमंड, और उसकी सजा उसको मिलती है और उसको कोढ़ हो जाता है और वो मरते दम तक उसी प्रकार से रहता है। एक और उदाहरण आपको बताना चाहूंगा नबूकदनेस्सर राजा के जीवन से। नबूकदनेस्सर राजा भी अपने वैभव को देख करके बड़ा खुश और आनंदित हो रहा था, लेकिन उसने बड़े कठिन पाठ को सीखा। बाइबल बताती है वो मनुष्यों में से निकाल दिया गया, जानवरों के साथ उसकी गिनती हुई, गधों के साथ में चरता था और ओस से उसका शरीर भीगता था। इस प्रकार का एक लंबा जीवन बिताने के बाद उसकी समझ में आया कि परमेश्वर वास्तव में राज करता है। मैं आपको दानियल 4 और उसका 37वां वचन बताता हूं, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूं। इस बात को वो समझ लेता है और उसकी स्तुति और महिमा करता हूं, क्योंकि उसके सब काम सच्चे हैं और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर देता है। घमंड से चलने वालों को गिरा देता है। अगुओं में यह बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए आज का पाठ कह रहा है, डू नॉट प्रमोट योर सेल्फ, अपने आप को बढ़ावा न दें। एक और उदाहरण आपको बताना चाहूंगा राजा दाऊद के जीवन से, और देखिए वो राजा दाऊद अपने आप को इस पाप से कैसे दूर रखता है, घमंड करने से अपने आप को दूर रखता है, अपने आप को नम्र बना करके रखता है, परमेश्वर के चरणों में बैठने वाला ऐसा एक दीन मनुष्य के समान रह जाता है। दूसरा शमूएल और उसके 7वें अध्याय और उसके 18वें वचन में से पढ़ के बता रहा हूं, तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचा दिया है। वो ऊंचे पर आ गया, बहुत उन्नति किया, सब लोगों की आंखों का तारा बन गया है, लोग उसको बहुत चाहते हैं, राजगद्दी पर बैठा है, लेकिन परमेश्वर के सामने अपने घुटनों पर आ जाता है, ऐसी नम्रता रखता है और परमेश्वर से गिड़गिड़ा के अपने उन दिनों को याद करता है कि मैं तो भेड़ चराने वाला था, तूने मुझे प्रजा का राजा बना दिया। वो कहता है, मैं कौन हूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे इतने ऊंचे पर ला करके बैठा दिया है। प्रियों, बिल्कुल इसी तरह से हमारा भी व्यवहार होना चाहिए। दाऊद के समान हमें भी यह बात हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि परमेश्वर है, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की कोमलता है जो हमारे भीतर कार्य करती है और हमको ऊंचा उठाती है। हमारे अंदर की कोई खूबी नहीं है, हमें इस बात का घमंड का एक तनिक भी कुछ अंदर नहीं आना चाहिए ताकि हमारा पतन ना हो जाए। प्रियो, दूसरा शमूएल और उसके 22वें अध्याय और उसके 36वें वचन को देखिए। दाऊद का कहना है, तूने मुझको अपने उद्धार की ढाल दिया है और तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है, जिसके कारण मैं बढ़ रहा हूं वो वास्तव में मेरी गद्दी या मेरा देश या मेरा साम्राज्य नहीं है, परंतु तेरी नम्रता के कारण ही मैं उन्नति कर पा रहा हूं, मैं बढ़ता जा रहा हूं। आइए हम अब कुछ ऐसे उदाहरणों को देखें, वरन मैं तो कहूंगा ऐसे अगुओं के लक्षणों को देखेंगे जो अपने आप को बढ़ावा या घमंडी हो जाने के गलत कार्य को करते हैं।
और इन उदाहरणों से हम बचे रहेंगे। जो बातें मैं कहने जा रहा हूं ये गलतियां हैं जो अगुवे अक्सर कर बैठते हैं, तो हमें इन बातों से बचना होगा। पहला लक्षण है कि ऐसे अगुवे जो अपने आप को बढ़ाते हैं वे लोगों के साथ में कठोर व्यवहार करते हैं। भजन संहिता और उसके 45वें अध्याय और उसके पहले और दूसरे वचन में देखिए, मेरे हृदय में एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय में रची है उसको सुनाता हूं। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी सी है। अब वो बताना शुरू कर रहा है और पहला वाक्य सुनिए, तेरे ओंठों में अनुग्रह भरा है। जब वो लोगों से बातें भी करता है तो उसके मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं कि सुनने की बेहद इच्छा होती है। कोई कठोरता नजर नहीं आ रही है। हमें ऐसे अगुवे बनना है जिनके मुंह से मिठास आ रही हो, अनुग्रह की बातें आ रही हो, शांति की बातें आ रही हो। और मैं अपने प्रभु यीशु में बिल्कुल यही बात को पाता हूं। लूका रचित सुसमाचार और 4 अध्याय में जहां यीशु ने कहा, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। 22वें वचन में देखिए लोग कैसे कर रहे हैं, सबने उसे सराहा, यीशु को चाहने लगे और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उससे अचंभित हुए। प्रभु यीशु से ऐसी बातें बोली जा रही थी, उसके मुंह से ऐसे शब्द टपकते थे कि लोग उसे सराहते थे, उसे चाहने लगे थे।